Dear children, good morning. So yesterday we have completed poem first, and I hope that all the things regarding poem have been clear to you. सबको समझ में भी आ गया होगा. Today we will discuss chapter second. आज हम लोग second chapter को discuss करेंगे. And the name of the second chapter is the sound of music. So obvious, it is quite obvious like the title itself. Title से कुछ समझ में आ रहा है that in this chapter we will discuss about music. कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे. Actually in this chapter we will study about the musicians. और म्यूजिशियन किसको बोलते हैं? The person who used to play music is known as musician. तो ये जो चैप्टर है, this chapter is related to music. ये म्यूजिक से रिलेटेड चैप्टर है. और इस चैप्टर में क्या है? We are going to study about two musicians. हम दो म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. And the first one is एवलिन ग्रैनी. पहली एवलिन ग्रैनी है. और इस चैप्टर में क्या है? We will study two stories. दो स्टोरी, अगर आप देखेंगे दो स्टोरी दी गई है. In first story we will discuss about एवलिन ग्रैनी. पहली स्टोरी में हम लोग एवलिन ग्रैनी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी स्टोरी में हम पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया. तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट एवलिन ग्रैनी, अगर हम एवलिन ग्रैनी की बात करते हैं, सो सी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड. वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थी. सी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. अब आप कहेंगे ऐसा उसमें क्या आता जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों थी? सी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज सी वॉज मास्टर इन अबाउट 100 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. वो लगभग कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मास्टर थी? 100. और मास्टर का मतलब होता परफेक्ट. मीन्स सिंपली एवलिन ग्रैनी लगभग 100 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेती थी. अब हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि 100 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेना, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं. तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा क्या है? सो नाउ आई वांटेड टू टेल यू व्हिच मोटिवेटेड यू आल्सो. And the point is that the girl is completely deaf. कि एवलिन ग्रैनी पूरी तरीके से डीफ थी, बहरी थी. And can you imagine a person playing music who is deaf? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो व्यक्ति बहरा होगा वो कभी म्यूजिक प्ले कर सकता है. क्योंकि म्यूजिक के भाई बीट सुनाई तो देनी चाहिए, तभी तो वो समझ में आएगा कि इससे क्या. आप हारमोनियम ही बजा रहे हैं, अब आप बजा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है इससे सा निकल रहा, रा निकल रहा, गा निकल रहा, मा निकल रहा, क्या निकल रहा. तो उसके लिए आपको सुनाई देना बहुत जरूरी होता है. बट सी वॉज कंप्लीटली डीफ, स्टिल सी वॉज मास्टर्स इन मोर देन अबाउट 100 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. एक्चुअली सी वॉज नॉट डीफ फ्रॉम हर चाइल्डहुड. अपने बचपन से बहरी नहीं थी, बट ग्रेजुअली हर हियरिंग पावर हैज बीन इम्पेयर्ड. धीरे धीरे उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो खत्म हो गई. एंड एट द एज ऑफ 11 शी हैज बिकम कंप्लीटली डीफ. और जब वो 11 साल की थी उस एज में वो पूरी तरीके से बहरी हो गई. अब आप लोग कह रहे होंगे हो सकता है 11 साल की उम्र में उसने सब कुछ सीख लिया हो, इसलिए प्ले करती हो. यूँ शी स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक आफ्टर 11 years. जब वो 11 साल की होगी उसके बाद उसने म्यूजिक सीखना शुरू करा. एंड आफ्टर दैट शी हैज बिकम परफेक्ट इन मोर देन 100 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो पहली स्टोरी हम ऐसी एक लड़की की पढ़ेंगे दो शी वॉज फिजिकली हैंडीकैप. हम इसको फिजिकली हैंडीकैप ही कहेंगे, बट स्टिल शी हैड द डिटर्मिनेशन, शी हैड द विल पावर, शी हैड पॉजिटिव अप्रोच एटीट्यूड. And just because of her determination, willpower, positive approach, she reached where she wanted to reach. वो उस जगह पहुंची जहां उसे पहुंचना था. उसने वो अचीव किया जो उसे अचीव करना था. और उसका रीजन क्या था? she had fixed the goal. उसने अपना एक गोल फिक्स कर रखा था कि मुझे वहां पहुंचना है, इसलिए वहां पर पहुंची. So dear students, ये आप लोगों के लिए भी है that you all also have to fix a goal. कि आपको भी अपनी लाइफ में एक गोल बनाना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड टू रीच टू दैट गोल. उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसानी से तो गोल प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं. इसीलिए आप भी अपना एक गोल बनाइए और उस गोल तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत करिए.
तो पहली स्टोरी में हम एवलिन ग्रैनी के बारे में पढ़ेंगे और इस स्टोरी में बताया गया है दैट हाउ शी स्टार्टेड एज अ चाइल्ड की जब बच्ची थी तो उसका लाइफ कैसे शुरू हुआ, हाउ शी हैज बिकम डीफ, बहरी कैसे हो गई, आफ्टर दैट हाउ शी स्टार्टेड परस्यूइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसके बाद उसने म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को कैसे परस्यू किया, हाउ शी हैज बिकम सच अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, इतनी सक्सेसफुल म्यूजिशियन कैसे बन गई, आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल म्यूजिशियन व्हाट वाज हर प्रायोरिटीज, म्यूजिशियन बनने के बाद उसकी प्रायोरिटीज क्या थी, ये सारी चीज़ें हम इस फर्स्ट पार्ट में एवलिन ग्रैनी के में पढ़ेंगे। दूसरा स्टोरी किसका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। आई थिंक दैट यू ऑल हैव हर्ड द नेम ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आप सबने सुना होगा। ही इज़ द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे बड़े शहनाई प्लेयर है। शहनाई का कुछ लोग नहीं जानते, तो साउथ की मूवीज में देखा होगा आप लोग, शादी होती है तो प्ले करते हैं। तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया एंड ही इज़ द वन हु ब्रॉट शहनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज। शुरू में क्या था, शहनाई इतना पॉपुलर नहीं था, उसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। तो सेकेंड स्टोरी में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, वेयर ही वॉज बॉर्न, हाउ ही स्टार्टेड प्लेइंग शहनाई, कहाँ पैदा हुए, कैसे उन्होंने शहनाई बजाना शुरू किया, एंड हाउ ही रीच्ड ऑन द पिनाकल ऑफ हिज फील्ड, और कैसे टॉप पर पहुँचे। He has become so much famous for all over the world, पूरे संसार में फेमस हो गए थे। क्या हुआ, ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, हम सब इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो सिंपली दोनों ही किससे रिलेट करते हैं, बोथ ऑफ दे रिलेट टू द म्यूजिक, दोनों ये म्यूजिक से रिलेट करते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे, और फर्स्ट स्टोरी का क्या है, एवलिन ग्रैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जो नाम दिया गया फर्स्ट स्टोरी का वो क्या है, एवलिन ग्रैनी जो क्या करती थी, साउंड को सुनती थी, म्यूजिक को सुनती थी, लेकिन कैसे, विदाउट हियरिंग इट, सुनाई देता नहीं था फिर भी सुनती थी, मतलब शी कुडंट हियर इट थ्रू हर ईयर, वो इसे अपने कानों से नहीं सुनती थी, बट शी सेंस इट थ्रू हर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन। वो म्यूजिक को यहाँ से नहीं सुन पाती थी, वो यहाँ से फील करती थी, अपने बॉडी पार्ट से फील करती थी। तो कैसे फील करती थी, ये सब कैसे हुआ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो व्हेन द स्टोरी बिगिंस, जब स्टोरी शुरू होती है, सो इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड दैट एवलिन ग्रैनी वाज 17 इयर्स ओल्ड। कि एवलिन ग्रैनी कितने साल की है, 17 इयर्स की है, 17 साल की है। एंड शी वाज गोइंग टू टेक एडमिशन इन अ वेरी प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन की एक सबसे बड़ी जो म्यूजिक अकेडमी है उसमें वो एडमिशन लेने जा रही है। जब आप छोटी जगह से, बहुत छोटी जगह से आप बहुत बड़ी जगह जाते हैं, और आपको पता है जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ जितने भी लोग हैं सब आपसे सुपीरियर हैं, सब आपसे अच्छे हैं, तो आप कैसा फील करते हैं, यू फील वेरी नर्वस, बहुत ही नर्वस, बहुत ही घबराए हुए होते हैं। तो यही उसके साथ है। तो जो स्टोरी शुरू होती है, द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन वेयर एवलिन ग्रैनी वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन बाय विच शी कुड रीच रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो वहाँ से शुरू होता है। तो जैसा मैंने बताया कि एवलिन ग्रैनी कहाँ पर है, शी वाज एट द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पर है। तो यही है, यहाँ से शुरू होता है। रश आर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. So where she is? She is just in an underground railway platform. जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी हुई है, जिस रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, वो कैसा प्लेटफॉर्म है, इट इज अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, मीन्स ग्राउंड फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है। एंड रश आर क्राउड्स जोसल, आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, व्हेन द ट्रेन इज अबाउट टू कम और गो, जब ट्रेन आने और जाने वाली होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एंड द पीपल जस्ट जोसल ईच अदर, यू नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द जोसल, पुश, धक्के मारते हुए निकलते हैं। तो ये कहती है कि एवलिन ग्रैनी अंडरग्राउंड जिस प्लेटफॉर्म पर थी वहाँ इतना क्राउड था कि लोग एक दूसरे को पुश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अ स्लाइट गर्ल, सो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज, अ स्लाइट गर्ल, लीन एंड थिन, एक बहुत ही दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और नहीं होता जैसे जिस किसी कोई है बच्चा एक 15 साल का है, बहुत ही हेल्दी है, और दूसरा बच्चा 15 साल का बिल्कुल दुबला पतला है। तो होता क्या है, जो हेल्दी है वो 20 साल का लगता है,
और जो बिल्कुल दुबला पतला है वो 12-13 साल का लगता है। तो जो बहुत ही दुबले पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, उनकी उम्र क्या होती है, कभी कभी कम दिखती है। तो यही है, शी वॉज क्वाइट लीन एंड थिन दो शी वॉज 17 years old, बट बिकॉज ऑफ हर फिजिकल अपीयरेंस शी लुक्ड यंगर देन हर 17 year। 17 साल की है लेकिन इतनी दुबली पतली है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी एज 17 साल से भी कम हो। Was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. Though she was feeling nervous, बहुत ही नर्वस भी फील कर रही थी। और नर्वस क्यों थी? क्योंकि जैसा मैंने बताया वो कहाँ जा रही थी, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड लंदन। तो बहुत ही नर्वस थी। एंड एज सून एज शी फेल्ट द ट्रेन अप्रोचिंग, जैसे उसने फील किया कि ट्रेन आने वाली है, शी गॉट एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड भी हो गई। क्योंकि जिसका आप इंतजार कई सालों से कर रहे हो, जो आपका सपना है, और जब वो सपना पूरा होने वाला होता है तो आप बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो एवलिन ग्लैनी का सपना था उस म्यूजिक एकेडमी में एडमिशन लेना, और आज जब वो एडमिशन लेने जा रही थी तो बहुत ही नर्वस थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. So as I have told you that it was her first day in the prestigious Royal Academy of Music in London. जो लंदन की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक थी, उसमें एवलिन ग्लैनी का ये पहला दिन था। एंड डॉन्टेड एनफ, डॉन्टेड मीन्स इट वॉज अ स्केयरिंग एनफ फॉर हर, उसके लिए बहुत ही डराने वाला था। क्यों? बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल स्कॉटिश फार्म। मीन्स जब एक छोटी जगह से व्यक्ति बहुत बड़ी जगह जाता है तो वो डरता है थोड़ा। तो यही था, बहुत ही छोटी जगह से आकर इतनी बड़ी म्यूजिक एकेडमी में उसने एडमिशन लिया था, तो ये उसके लिए थोड़ा डरी हुई भी थी, नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। Though a number of freshers came there, though a number of students came from the smaller places, बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी जगह से आते थे, ये अकेले नहीं आए थे। But she had to face more challenges than them, लेकिन इसको उनके कंपैरिजन में ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसको उनके कंपैरिजन में ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और उसका रीज़न क्या था? बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली डीप, क्योंकि पूरी तरीके से बहरी थी। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा दैट देयर वॉज अ यंग गर्ल हुज नेम वॉज एवलिन ग्लैनी। शी वॉज अबाउट 17 years old. She was at the railway station, and where she was going? She was going to the prestigious Royal Academy of Music in London. That's why she was very nervous, she was very excited, because she belongs to a very small place, and she had to face a number of challenges. Why she had to face a number of challenges? Because she was completely deaf. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual, so she was not deep from her childhood. बचपन से वो बहरी नहीं थी। Her loss in hearing power was gradual. मीन्स पहले सुनाई देता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो हेयरिंग पावर था वो कम होता चला गया। और कैसे हुआ? ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसकी जो हेयरिंग पावर थी वो कम होती चली गई। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. So simply we can say that her deafness was first noticed when she was how many years old? When she was 8 years old. जब ये बच्चे केवल 8 साल की थे, तो 8 साल की उम्र में सबसे पहले इसका जो इसे कम सुनाई देता है, ये नोटिस किया गया। हुआ क्या? उसकी माँ बताती है that one day she was waiting to play the piano. जब 8 साल की थी तो म्यूजिक उसने सीखना शुरू किया था। तो एक दिन वो पियानो बजाने के लिए अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी। एंड व्हेन हर टर्न केम, और जब उसका नंबर आया, हर नेम वाज कॉल्ड, उसके नाम को बुलाया जा रहा था बार बार। एंड शी डिडंट रिस्पॉन्ड, वो सुन ही नहीं रही थी। तो कहती आई सडनली रियलाइज शी हैड हर्ड सेड इसाबेल ग्लैनी। तो कहती इसाबेल ग्लैनी मदर ऑफ एवलिन ग्लैनी।
तो इसराबेल ग्लैनी said that her name was called again and again, कई बार उसका नाम बुलाया गया, but she didn't respond, उसने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो वो कहती है then I realized, तब मैंने रियलाइज किया that perhaps she didn't heard, शायद उसने सुना ही नहीं। सुना ही नहीं मीन्स perhaps her hearing power was impaired, तब मुझे लगा था कि शायद उसकी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो गई है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा when and how her deafness was first noticed, कैसे और कब उसकी जो डीफनेस है वो नोटिस की गई। तो सिंपली क्या लिखेंगे, her deafness was first noticed at the age of 8, ये तो हो गया कब। अब हाउ कैसे, तो क्या लिखेंगे when one day she was waiting to play the piano, when her turn came they called her name but she didn't move, then they realized that she couldn't, और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो सुन नहीं पा रही थी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while means for some time. Evelyn Glennie manages somehow just to conceal, just to hide her deafness. And what kind of deafness? Growing deafness. From whom? With whom? From whom? From her friends and teachers and relatives. Means काफ़ी समय तक तो एवलिन अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से उसने इस बात को छिपा के रखा कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे किसी ने उसे बुलाया, वो सुन नहीं पाती थी, तो अच्छा क्या कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, जरा दोबारा कहिएगा। तो वो ऐसे करके कैसे भी करके वो मैनेज कर लेती थी, उससे किसी को ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि उसे कम सुनाई देने लगा है। तो काफ़ी समय तक तो उसने मैनेज किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटोरेटेड। बट व्हेन शी वॉज 11 years old, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, नाउ हर मार्क्स स्टार्टेड डेटोरिएटिंग। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटोरिएटिंग? डेटोरिएटिंग का मतलब होता है कि लगातार कम होते चले जाना। तो यही हुआ, जब वो 11 साल की हुई तो उसके जो स्कूल में एग्जाम होते थे उसके मार्क्स डेटोरिएट लगातार कम होने लगे। क्योंकि होता क्या होगा, स्कूल में टीचर पढ़ाता होगा, वो सुन ही नहीं पाती होगी तो समझ नहीं पाती थी, इसीलिए उसका परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। तो जब 11 साल की हुई तो उसके जो नंबर थे वो कम डेटोरिएट होने लगे, कम पर कम होने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। एंड वन डे हर प्रिंसिपल कॉल्ड हर पेरेंट्स, एक दिन उसके प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया। उनको पता है that it seemed as if her hearing power has been damaged, ऐसा लगता है इसके सुनने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सो डू वन थिंग, took her to a specialist, इसको कहाँ लेकर जाइए, जो कानों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास लेकर जाइए। they were advised that it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. And now, according to the advice of her headmistress, her parents took her to a specialist. जो हेडमिस्ट्रेस ने कहा था उसके एडवाइस को ध्यान में रखकर उसके पेरेंट्स उसको कहाँ लेकर गए, उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए। और स्पेशलिस्ट ने बताया दैट हर हियरिंग पावर हैज बीन सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसके सुनने की क्षमता पूरी तरीके से अफेक्टेड हो गई है। और किस वजह से, बिकॉज ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि धीरे धीरे उसकी एक नस है, जो नर्व है वो क्या हुई, डैमेज हो गई, जो सुनने की होती है। तो डॉक्टर ने बताया कि धीरे धीरे जो सुनने वाली नस होती है वो डैमेज हो गई है और अब वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो अब ये नहीं सुन पाएगी। तो एक क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ से बनता है, व्हेन वाज हर डीफनेस कंफर्म्ड एंड हाउ, कब उसकी डीफनेस कंफर्म हुई, कैसे? तो हर डीफनेस वाज कंफर्म एट द एज ऑफ 11, जब वो 11 साल की थी तब उसकी डीफनेस कंफर्म हुई। और कैसे कंफर्म हुई, व्हेन हर मार्क्स स्टार्टेड डेटोरिएटिंग, सो वन डे हर हेडमिस्ट्रेस कॉल्ड पेरेंट्स एंड एडवाइज देम टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। देन द स्पेशलिस्ट told them that her hearing power has been damaged due to the gradual nerve damage। तो ये चीज़ आप इसमें लिखेंगे। तो सिंपली अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस एज में उसकी हेयरिंग पावर कम होने लगी थी, एट द एज ऑफ 8, और कब तक आके कम्प्लीटली वो डीफ हो गई, एट द एज ऑफ 11।
They were advised that she should be fitted with hearing aid, and now her parents have been advised. उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें क्या एडवाइस दिया गया, दैट शी मस्ट बी फिटेड हियरिंग एड्स। आपने देखा होगा जो लोग कम सुनाई देता कान में मशीन लगाते हैं, तो उसके पेरेंट्स को भी कहा गया कोई बात नहीं, इसे कम सुनाई देता है तो हियरिंग एड्स इसको लगवा दो, कान में सुनने वाली मशीन लगवा दीजिए इसको। एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डीफ, और कहाँ भेज दीजिएगा, डीफ बच्चों का, जो आपने देखा होगा गूंगे बहरे बच्चों का एक स्कूल चलता है, या कभी कभी न्यूज़ देखा हो आप लोगों ने, तो न्यूज़ में उनके लिए एक अलग ही आती है, कोई बोल रहा होता दूसरे इशारों में उंगलियों से बताती है। तो ये उनसे कहा गया कि इसको अब ये सुनाई तो देता नहीं है, एक काम करिए, इसको आप हियरिंग एड फिट करवा दीजिए। दूसरा इसको कहाँ भेज दीजिए, डीफ बच्चों के स्कूल में भेज दीजिएगा। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन कहती जब मुझे ये पता चला कि अब मैं पूरी तरीके से बहरी हो चुकी हूँ, अब मैं नॉर्मल बच्चों के स्कूल में नहीं पढ़ सकती हूँ, अब मेरी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी है, तो कहती मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सारे तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अब मैं इससे ओवरकम कर पाऊंगी। तो आज हम लोगों ने इतना डिस्कस किया चैप्टर के बारे में, और ये 2 पैराग्राफ पढ़ दिए हैं। इससे रिलेटेड आप 1-2 क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन यही है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई तो कितनी एज थी उसकी, व्हाट वाज हर एज, यस 17। तो लिख देंगे शी वाज 17 years old व्हेन शी वेंट टू द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। दूसरा यही है, व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस एट द एज ऑफ 8 when she was waiting to play the piano and her turn came, they called her name but she didn't move. Her deafness was confirmed at the age of 11 when her marks deteriorated and they went to the specialist, और specialist ने क्या बताया, that her hearing power was completely damaged due to a gradual nerve damage। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा, बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।